साथ में हम भगवान की कहानी भी लेकर आए हैं। उपाय आजकल में एक विशेष उपाय है आपके लिए और साथ में आज की भविष्यवाणी भी होगी आपके लिए। और कोई समस्या है, समाधान ढूंढ रहे हैं तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। ध्यान से नंबर नोट कर लीजिए 011-427-88837 011-427-88831। आप हमें मेल भी कर सकते हैं kal@liveindia.tv पर। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज के दिन के महत्व के बारे में दर्शकों को बताते हैं, उसके बाद हम पंचांग ले लेंगे। जी देखिए, आज का दिन जो है वो छोटी दीपावली का दिन है। इसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। आज के दिन यमराज के निमित्त और लंबी आयु के निमित्त यमराज को दीप का दान किया जाता है, जिसको यमराज के दीपक के बारे में समझा जाता है। यम का जो दीपक होता है वो घर के बाहर की तरफ जलाते हैं, जिससे आयु की रक्षा होती है। विशेष विधि होती है, विशेष प्रक्रिया होती है। इस दिन विशेष तरह से प्रकाश और पूजन करने की परंपरा है, क्योंकि अगला दिन आपका दीपावली का दिन है। तो आज के दिन की पूजा बड़ी महत्वपूर्ण है और अगर सही पूजा की जाएगी आज के दिन तो भगवती लक्ष्मी के आने का, माँ लक्ष्मी के आने का मार्ग सुगम होगा और न केवल आपकी आयु की रक्षा होगी बल्कि धन की प्राप्ति भी आपको सरलता से हो पाएगी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है नरक की पीड़ा से बचने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए और धन के आवागमन को सुगम बनाने के लिए। बिल्कुल, अब हम आज का पंचांग जान लेते हैं। आज का पंचांग बेहद ही खास हो सकता है आपके लिए, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। जी, बात करते हैं आज के पंचांग की। संवत 2067 दिनांक 4 नवंबर 2010, दिन होगा बृहस्पतिवार का। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि होगी आज के दिन। हालांकि सायंकाल चतुर्दशी लग जाएगी और चतुर्दशी में ही आपको यमराज के लिए यम का दीपक जलाना होगा। सूर्योदय का समय होगा सुबह के 6:15। सूर्यास्त का समय होगा सायंकाल 5:06। राहु काल का समय होगा दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक, जिसमें शुभ कार्य नहीं करेंगे आप। और दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा मत करिएगा, वरना मुश्किलें आपकी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यह दिशा दिशाशूल की दिशा होगी। दिनांक 4 नवंबर 2010 दिन बृहस्पतिवार को सुबह 5:30 पर नई दिल्ली में ग्रहों की स्थिति इस प्रकार होगी। शनि चंद्रमा होंगे कन्या राशि में, सूर्य बुध शुक्र होंगे तुला राशि में, मंगल वृश्चिक राशि में, राहु पाया जाएगा धनु राशि में, बृहस्पति होगा कुंभ राशि में और केतु विद्यमान होगा मिथुन राशि में आज के दिन। तो इन्हीं ग्रहों पर आधारित होगा आपका राशिफल और इन्हीं पर गणना की जाएगी आपके भाग्य के प्रतिशत की। और भाग्य प्रतिशत के साथ साथ जो 10 अचूक उपाय लेकर आए हैं उनकी गणना भी तो इसी आधार पर बिल्कुल बिल्कुल इस पर भी हम चर्चा करेंगे। उपाय नंबर 1 भी बताएंगे आपको, लेकिन पहले जानिए आज का राशिफल मेष राशि क्या बताएंगे दर्शकों। जी, मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आज के दिन मेष राशि के लिए नए वाहन के मजबूत योग बनते हैं। आज के दिन मेष राशि के जातक नया वाहन खरीद सकते हैं, अपना घर भी बदल सकते हैं। इस तरह के संयोग, इस तरह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग आपका क्रीम है और 77% का बेहतरीन भाग्य रहने वाला है इस पवित्र अवसर पर मेष राशि के साथ। चलिए अब उपाय नंबर 1 की बात कर ली जाए। जी देखिए, अगर पहले उपाय की बात करें, सरल से सरल उपाय आपके लिए खोजा गया है। पहला सरल उपाय यह है कि हर शुक्रवार के दिन किसी भी देवी के मंदिर में जाएं, वो दुर्गा मां का मंदिर हो, लक्ष्मी मां का मंदिर हो, आपको वहां जाना चाहिए और सुगंधित वस्तुओं का दान करना चाहिए। इत्र का दान कर सकते हैं आप, अगरबत्ती का दान कर सकते हैं और खास तौर से अगर मंदिर मान लिया लक्ष्मी जी का है तो बहुत ही अच्छा है और उस मंदिर में जाइए, गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का दान करने का एक नियम बना लीजिए। ये तो ऐसा उपाय है जिसको आप सालों साल कर सकते हैं और अगर लगातार आप करेंगे हर शुक्रवार के दिन तो आपको आर्थिक नुकसान कभी नहीं होगा, धन की बढ़ोतरी जरूर होगी। बिल्कुल, और अगली राशि की भी हम बात कर लेते हैं, वृष राशि की बात कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि आज का दिन आप जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि, आज के दिन आपकी आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं। कार्य में उन्नति भी आपको मिलने वाली है। शुभ रंग आपका सफेद है, लेकिन 66% का मध्यम भाग्य है आज के दिन वृष राशि के साथ। और उपाय नंबर 2 क्या है दर्शकों के लिए? जी, उपाय नंबर 2 बहुत ही सरल उपाय है। ये भी आप लगातार कर सकते हैं, हर महीने कर सकते हैं। महीने में एक अमावस्या पड़ती है, जैसे इस अमावस्या को दीपावली पड़ेगी। अमावस्या के दिन घर की साफ सफाई आपको जरूर करनी चाहिए। घर की साफ सफाई करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। पुरानी जितनी भी कबाड़ वस्तुएं हैं, अनुपयोगी वस्तुएं हैं जिनका आपको प्रयोग नहीं करना है, उनको हटाइए। झूठ में वस्तुओं को कलेक्ट मत करिए जिनकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है। और शाम के समय हर अमावस्या के दिन अपने घर के बाहर एक दीपक जलाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। दीपावली तो महानिशा की रात है, महा अमावस्या है, लेकिन हर अमावस्या के दिन अगर आप घर के बाहर दीपक जलाते हैं, घर की सफाई करते हैं, तो निश्चित रूप से आपके घर में लक्ष्मी का अखंड वास हो जाता है।
चलिए हम मिथुन राशि की अब बात कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि आप जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है और उपाय भी आपको हम लगातार बता रहे हैं। मिथुन राशि, ये बात बिल्कुल ठीक है कि पैसा आपके पास बढ़ गया है, लेकिन धन की सेविंग्स पर ध्यान देना चाहिए। किसी धार्मिक यात्रा का योग बनता है, किसी मंदिर में जा सकते हैं, धर्म स्थान पर जा सकते हैं। संकेत बेहतर है, दिन अच्छा है आपका। शुभ रंग आपका हरा है और 72% का बेहतरीन भाग्य है आज के दिन मिथुन राशि के साथ। और उपाय नंबर 3 पर चर्चा कर लें पंडित जी। जी, तीसरा उपाय बहुत ही सरल उपाय है और आमतौर पर कई घरों में ये उपाय किया भी जाता है, लेकिन आपको फिर भी बता देते हैं। घर में जब खाना बनता है, दोनों ही समय, सुबह और शाम को, तो खाना बनने के बाद सबसे पहले एक थाली में थोड़ा थोड़ा सारा खाना निकालकर अलग कर लीजिए और पहले उस खाने को किसी गाय को, किसी पशु को खिला दीजिए। ऐसा करने से आप निश्चित जान लीजिए घर में संपन्नता कभी भी कम नहीं हो सकती और धन का कभी अभाव नहीं हो सकता। इसको कहते हैं अग्रासन निकालना। अगर आप गाय को ये भोजन खिलाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। एक ही सावधानी रखनी चाहिए कि जब आप खाना बना रहे हो तो बीच बीच में निकालकर उसको टेस्ट मत करिएगा, क्योंकि जूठा हो जाने के बाद इस उपाय का फायदा उतना अधिक आपको नहीं मिलेगा। और हमारे साथ 2 कॉलर्स जुड़ गए हैं। कन्हैया लाल हैं दिल्ली से और दर्शन है गाजियाबाद से। पहले हम कन्हैया लाल जी से बात करते हैं। स्वागत है कन्हैया लाल जी आपका। आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। सर, दरअसल मैं अपनी आर्थिक समस्या के बारे में पूछना चाहता हूँ। डेट ऑफ बर्थ पहले बताइए। जी, 2 सितंबर 1980। जी, और टाइम? सुबह 4:30 बजे का। क्या समस्या है? आर्थिक समस्या के बारे में इस दीपावली कोई खास उपाय? जी, कन्हैया जी, कर्क लग्न की कुंडली है आपकी और आपकी जो राशि इसमें दिख पा रही है वो दिख पा रही है वृषभ। इस कुंडली की जो मुश्किल है वो ये है कि चंद्रमा अकेला बैठा है, केमद्रुम योग में है, हालांकि उच्च का है, लेकिन चंद्रमा अकेला बैठने पर दरिद्र योग का निर्माण भी करता है। जिसकी राशि में बैठा है वो शुक्र की राशि है और शुक्र की अधिष्ठात्री देवी है भगवती लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी। तो दीपावली की रात को आप एक उपाय जरूर करेंगे, माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे, एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम श्रीं श्रीयै नमः। ओम श्रीं श्रीयै नमः। इस मंत्र को कम से कम 11 माला आप जरूर जप लीजिएगा और माँ लक्ष्मी को कमल का एक ही फूल सही जरूर चढ़ा देंगे। इसके बाद इस मंत्र को रोज शाम को आपको माँ लक्ष्मी के सामने पढ़ना है। कम से कम 6 महीने तक ये उपाय आप कर लीजिए। 15 दिसंबर के बाद से आपकी दशाएं उत्तम होनी शुरू हो जाएंगी। कल, आज और कल देख रहे हैं आप और आज का विषय है हमारा छोटी दीपावली से जुड़ा हुआ और हम 10 उपाय लेकर आए हैं आपके लिए। अन्य उपायों पर भी हम चर्चा करेंगे और साथ में आज के राशिफल के विषय में भी आपको बताएंगे और साथ साथ हम आपके फोन कॉल्स भी ले रहे हैं, इसलिए आप जल्द से जल्द हमें फोन मिलाएं और हम तक पहुंचने की कोशिश करें। गाजियाबाद चलते हैं दर्शन के पास। दर्शन जी, स्वागत है आपका। हाँ जी पंडित जी, सवाल कर सकते हैं आप। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31 जुलाई जी 1973। जी, और समय? समय सुबह के 3:45। जी, प्रश्न क्या है आपका? सर, मेरी जॉब नहीं लगी पंडित जी अभी और घर पे भी काफी कलेशी रहती है। जी, दर्शन, यहाँ भी कुंडली वही है, वृषभ लग्न है, वृषभ राशि है और इस कुंडली में जो नौकरी का अधिपति प्लेनेट है उसका नाम शुक्र है। जलीय राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में है। कर्क राशि एक चर राशि है, मूवेबल राशि है, इसलिए स्थिरता में मुश्किलें आ रही हैं। पहला काम ये करें कि शुक्र के मंत्र का जाप करना शुरू करें, नित्य प्रातः जपें। दीपावली के दिन आप इस मंत्र को जपना शुरू करेंगे, उस दिन के बाद से आप लगातार जपेंगे। मंत्र होगा ओम शुं शुक्राय नमः। इस मंत्र को स्फटिक की माला से नित्य प्रातः 108 बार जपिए। साथ ही साथ एक ओपल नाम का पत्थर पहन लीजिए, 12 से 14 रत्ती का। चांदी की अंगूठी में तर्जनी उंगली में शुक्रवार को सायंकाल। ये 2 उपाय करने से आपकी आर्थिक मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और जहां तक कुंडली की बात है, कुंडली कहती है कि 14 जनवरी के पहले आपको बेहतर नौकरी जरूर मिल जाएगी। आगे भी चर्चा जारी रहेगी आपके साथ। हम कर्क, सिंह और कन्या राशि की बात करेंगे, बताएंगे आज का राशिफल और भगवान की कहानी में एक विशेष कहानी जो आपको कुछ न कुछ सीख अवश्य देगी। देखिए क्या है आज सुबह 7:55 पर कल, आज और कल में खास, और थोड़ा सा इंतजार कीजिए, जल्द हाजिर होते हैं आपके लिए। मरुतनंदन नमो नमः, कष्टभंजन नमो नमः, असुर निकंदन नमो नमः, श्रीरामदूतं नमो नमः।
Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can repair this world. विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 10 अचूक उपाय हम आपके लिए लेकर आए हैं। कुछ उपायों पर हम चर्चा कर चुके हैं और कुछ उपाय अभी भी बाकी हैं और साथ साथ आपके फोन कॉल्स भी ले रहे हैं। छोटी दीपावली के अवसर पर आप किस तरह से इसे आप मनाएं और ज्यादा से ज्यादा मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, यही हमारा ध्येय है इस कार्यक्रम का। चलिए हम कर्क राशि की बात कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि आज का दिन आप जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि, दिन आपका बहुत अच्छा है। आपके तमाम शत्रु परास्त होने वाले हैं आज के दिन। और अगर कोई मुकदमा चल रहा है, पेंड कर रहा है, तो आपको वहां सफलता मिलना भी तय दिखाई देता है आज के दिन के बाद से। शुभ रंग आपका नीला है और 69% का लगभग बेहतरीन होता हुआ भाग्य होगा आज के दिन कर्क राशि के साथ। और चौथे नंबर का उपाय क्या है पंडित जी? जी, चौथे नंबर का उपाय चंद्रमा से संबंधित है और धन के लिए बड़ा ही अद्भुत उपाय है। अगर इस उपाय को करते हैं तो धन के साथ साथ आपका मन भी अच्छा हो जाएगा। महीने की जो एक पूर्णिमा पड़ती है, उस पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को जल चढ़ाइए, जैसे भगवान सूर्य को आप जल चढ़ाते हैं। जल में थोड़ा सा अक्षत मिलाइए और सफेद फूल मिलाइए, भगवान चंद्रमा को जल चढ़ाइए पूर्णिमा के दिन। और उसी दिन खीर का प्रसाद बनाइए, यानी चावल, चीनी और दूध का, उसमें मेवा मत डालिए। खीर का प्रसाद बनाइए, चंद्रदेव को चढ़ाइए और उसको ग्रहण करिए। हर महीने में एक दिन करना होगा पूर्णिमा के दिन। अगर आप 1 वर्ष भी ये उपाय कर लीजिए तो आपका मेंटल लेवल बहुत अच्छा होगा, मानसिक स्तर तो बहुत अच्छा होगा ही होगा। इसके साथ ही साथ धन संबंधी कभी भी कोई मुश्किल आपको परेशान नहीं करेगी। चलिए अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि आज का दिन आप जातकों के लिए कैसा है। सिंह राशि, अगर आप यात्रा करना चाहते हैं आज के दिन, यात्रा कर लें। यात्रा से आपको लाभ अवश्य होगा। मित्रों से, सहयोगियों से आपको मदद भी मिलेगी, यानी दिन आपका बेहतर जाने वाला है। शुभ रंग आपका कत्थई है और 71% का बेहतरीन भाग्य है आज के दिन सिंह राशि के खाते में। और चलिए अब उपाय नंबर 5 पर चर्चा कर ली जाए। क्या बताएंगे उपाय नंबर 5 वालों को? निशान जी देखिए, ये तो और भी सरल उपाय है। पीतल का एक चौकोर टुकड़ा जो वर्गाकार हो, स्क्वायर हो, आयताकार नहीं होगा, वर्गाकार होना चाहिए। और अगर आप सोना खरीद सकते हो तो और भी अच्छा है। सोने का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने बटुए में, अपने पर्स में अपने पास रखिए। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा। चौकोर टुकड़ा दरअसल एक यंत्र, विशेष तरह का यंत्र होता है जिसको धन यंत्र भी कहते हैं। अगर अपने पर्स में रखते हैं तो मां लक्ष्मी उस यंत्र के साथ आपके धन स्थान में हमेशा निवास करती हैं और धन की कमी कभी भी आपको नहीं होती। और ये खास मौका होगा उन जातकों के लिए कि इसी समय रखें। बिल्कुल, दीपावली के दिन अगर इसको रखना शुरू करते हैं तो इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल, इसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे और जो उपाय बता रहे हैं पंडित जी, उन पर गौर कीजिए, बहुत ही फायदा होगा आपको। चलिए हम लखनऊ चलते हैं। हमारे साथ ज्योति जुड़ी हैं। ज्योति जी, स्वागत है आपका, सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। पंडित जी, मेरे को सिर्फ ये पता करना है, मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ और टाइम की आवश्यकता होगी ज्योति जी हमें। हाँ जी, 18 सितंबर जी 1970 जी, और सुबह 7:10 का टाइम है उनका जी, लखनऊ। जी, क्या सवाल है आपका? मेरे को ये पूछना है, एक तो मेरे पति बच्चा नहीं चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम मतलब हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलता है तो हम बच्चे की परवरिश नहीं कर सकते। दूसरा ये कि उनका बिजनेस अच्छा नहीं चलता और घर भी हमारा अच्छा बन नहीं पा रहा और कर्जा भी थोड़ा सा हो रहा है। जी जी।
देखिए ज्योति, आपके पति की जो कुंडली बन रही है वो कन्या लग्न की बन रही है। चंद्रमा अष्टम में बैठा हुआ है शनि नामक ग्रह के साथ। शनि वहां पर नीच राशि गए थे। मेष राशि ब्रेन की राशि है, कभी कभी मन को भी प्रभावित करती है। चंद्रमा का वहां पाया जाना शनि के साथ आदमी को डिप्रेसिव एटीट्यूड देता है। आदमी सोचता है कि जीवन में उतना ही तनाव पालना चाहिए, उतना ही रिस्क लेना चाहिए जितना सफलता आपको मिल सके। तो आपके पति थोड़े परेशान हैं, चिंता की आवश्यकता नहीं है। समय हमेशा एक समान नहीं रहता और इनका भी समय एक समान नहीं रहेगा। दिसंबर के मध्य के बाद से तकरीबन 12-14 दिसंबर 2010 के बाद से इनका समय बेहतर होगा। 2011 आपके लिए, आपके पति के लिए स्वर्णिम काल होगा और इस समय संतान उत्पत्ति के भी संयोग बनेंगे और आर्थिक दशाएं भी बेहतर होंगी। फिलहाल इनकी आर्थिक दशा बेहतर हो, इनका मन अच्छा हो, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, इसके लिए एक पत्थर इनको पहना दें। उसका नाम होगा ओपल, तकरीबन 12 से 14 रत्ती का, चांदी की अंगूठी में, तर्जनी उंगली में शुक्रवार को सायंकाल। और दीपावली के दिन विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा जरूर करेंगे। उनके सामने एक मंत्र पढ़ेंगे, ओम गंग गणपतये नमः। इस मंत्र को 108 बार जप लें, तमाम विघ्न इनके दूर हो जाएंगे। चलिए हम अश्विनी जी से बात करते हैं, फरीदाबाद से हैं हमारे साथ। अश्विनी जी सवाल कीजिए। सर मैंने अभी अपने एक काम स्टार्ट किया था, सब ब्रोकरशिप लिया मैंने शेयर मार्केट की, तो उसके बारे में मेरे को पता करना था कि वो काम कैसे होगा मेरे लिए। डेट ऑफ बर्थ आपने नहीं बताया अश्विनी जी। मैं 3 दिसंबर 1976 और समय सुबह 7:56 पे। जी, शेयर बाजार से संबंधित प्रश्न है इनका, कितना रिस्क लेना चाहिए इन्हें? कुंडली अश्विनी जी आपकी बनती है धनु लग्न की। पंचमाधिपति आपका मंगल है, द्वादश में वृश्चिक में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। शेयर बाजार इस कुंडली में बहुत अनुकूल नहीं है। न तो इस जन्मांग में राहु बहुत अच्छा है जो आकस्मिक क्षेत्रों में आपको फायदा दे सकता है, और न ही पंचमाधिपति मजबूत है जो कि मंगल है, अस्त है। तो अगर आपने शेयर मार्केट का काम शुरू किया है, आप अगर उसको एज अ व्यवसाय लेते हैं, एज अ बिजनेस लेते हैं, तो आपको फायदा हो सकता है। खुद कभी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, वरना आपको मुश्किलें हो सकती है। चलिए हम अगली राशि की हम बात कर लेते हैं, कन्या राशि की बात करते हैं। जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा है। कन्या राशि, अगर आज के दिन आलस्य से बचाव करते हैं आप, तो आपके नए काम जरूर बनेंगे। दिन आपका मोटे तौर पर आपके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका पीला है और 77% का बेहतरीन भाग्य है आज के दिन कन्या राशि के साथ। और उपाय नंबर 6 पर चर्चा कर ली जाए पंडित जी। जी, छठवां उपाय शनि का उपाय है। शनि आमतौर पर दरिद्रता का कारण माना जाता है और आमतौर पर अगर शनि पीड़ा दे रहा हो तो कोई मदद नहीं कर पाता। ऐसी दशा में दरिद्रता को दूर करने के लिए आपको हर शनिवार को पीपल के वृक्ष की 19 परिक्रमा करनी चाहिए। 19 बार पीपल के पेड़ के चारों तरफ घूमिए और जब आपकी परिक्रमा पूरी हो जाए तो वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। पीपल का वृक्ष होता है भगवान विष्णु का प्रतीक। जहां विष्णु रहते हैं लक्ष्मी भी वहीं विद्यमान होती है, और जब आप दीपक जलाते हैं तो शनि भी कंट्रोल होता है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये उपाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, रेगुलर आप कर सकते हैं। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धन संपत्ति का अभाव आपको नहीं होगा और भगवती लक्ष्मी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। और आइए अब आज की कहानी पर चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं कि आज की कहानी क्या सीख देकर जाती है आपको। आज की कहानी नरक चतुर्दशी की कहानी है। एक राजा थे रंतिदेव। जब उनकी मृत्यु का समय आया तो यमदूत उनके द्वार पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि चलिए अब हमारे साथ, आपका समय खत्म हो गया। उनके मन में ये बात आई कि मैंने जिंदगी भर इतने अच्छे काम किए, कभी कोई अपराध नहीं किया, तो यमदूत क्यों मुझे लेने आए? यमदूत का तो मतलब होता है कि मुझे नरक जाना पड़ेगा। तो यमदूतों ने कहा कि हे राजन, चूंकि एक बार आपके दरवाजे से एक भूखा ब्राह्मण वापस लौट गया था, भूखे व्यक्ति को आपने भोजन नहीं कराया था, इस पाप के फलस्वरूप आपको नरक जाना पड़ेगा। बहुत दुखी हुए राजा, उन्होंने यमदूतों से कहा कि चलो अब गलती तो हो गई, लेकिन थोड़ा समय मुझे दे दो, मैंने जो अच्छे काम किए हैं उसके एवज में ही समय दे दो ताकि मैं इस भूल का प्रायश्चित कर सकूं। यमदूतों ने कहा ठीक है। 1 वर्ष एक्सटेंड किया, 1 वर्ष का मौका उनको और दे दिया। अब राजा दूसरे दिन सुबह ऋषियों के पास गया, अपने गुरुओं के पास गया। उन्होंने कहा कि देखिए इसका एक ही उपाय है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, इस दिन आप जितना भी दान पुण्य कर सकें, जितना भी दान कर सकें उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। दान करिए, गरीबों को भोजन कराइए और इस बात का ख्याल रखिए कि भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की आराधना करिए। राजा ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब अगले वर्ष नरक चतुर्दशी आई तो राजा ने स्नान किया, पहले स्नान करने के बाद दान किया, गरीबों को भोजन कराया, खूब दान पुण्य किया और फिर भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का दर्शन किया, उनकी पूजा उपासना की। ऐसा करते ही उसका समय पूरा हो गया था। वो तुरंत भगवान विष्णु के गोलोक चला गया। तब से ही नरक चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल स्नान करने के बाद
गरीबों को भोजन कराने की परंपरा है, दीपक जलाने की परंपरा है और सायंकाल भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण का दर्शन करने की परंपरा है। जो भी व्यक्ति इस दिन ऐसा करता है उसको नरक की यातना नहीं सहनी पड़ती, ऐसी मान्यता मानी जाती है। कल, आज और कल में विशेष सामग्री है आपके लिए। आगे हम अचूक उपाय भी आपको हम बताने वाले हैं। उपाय नंबर 7 और 8 पर हम चर्चा करने वाले हैं, इसलिए कहीं ना जाइएगा। साथ में एक खास जानकारी आपको दे दें, आपके लोकप्रिय चैनल लाइव इंडिया पर हम 1:55 पर कल, आज और कल में क्या खास लेकर आए हैं, ये देख लेते हैं। सबको दिवाली की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लाइव इंडिया के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। Hi, this is Gul Panag wishing all the viewers a very happy Diwali. दिवाली की शुभकामनाएं आप सब दर्शकों को मनोज बाजपेयी की तरफ से 10 तोले के रूप में। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. आप गरीब को छोड़िएगा नहीं, आप जीत जाएंगे तो गरीब के हित में जरूर सोचिएगा, क्योंकि मैं भी एक गरीब आदमी हूँ। गरीब का साथ दीजिए लालू जी। पत्रकार ओंकार की गुजारिश। देखिए बिहार इलेक्शन 2010 सिर्फ लाइव इंडिया पर। वास्तु मेरा भाग्य के सह प्रायोजक पीएस सोप, बनी रहे त्वचा की मासूमियत। मासूम पीएस। यहाँ रगों में दौड़ती हैं खबरें, ये इंडिया है। यहाँ पल पल खौलते हैं मुद्दे, पुलिस को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इंडिया है चमक दमक, चीख पुकार नहीं, हमारा फोकस आपसे जुड़ी खबरें, आपके मुद्दे। जिस दिन ये हुआ उस दिन आपकी आंखों में आंसू आए। आपकी बात, आपका इंडिया। इंडिया प्राइम रात 9 बजे। इंडिया प्राइम के सह प्रायोजक पीएनसी बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। आपकी सेवा में है हमारी खुशी। सनफिस्ट ग्लूकोज बिस्किट्स, हर बाइट में मुस्कान। वेल्वोलिन इंजन ऑयल, 140 साल से एक्सपर्ट्स का भरोसा। विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आप सभी का। कल, आज और कल देख रहे हैं आप। दीपावली आ गई है और लोग मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए सब उपाय कर रहे हैं। हम आपको बताएंगे कुछ खास उपाय जिससे हो जाएगी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न। लेकिन पहले जानिए तुला राशि का आज का राशिफल। तुला राशि, आज के दिन अचानक धन का लाभ होने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपका मान सम्मान खूब बढ़ने वाला है। शुभ रंग आपका सफेद है और 77% का बेहतरीन भाग्य है आज के दिन तुला राशि के साथ।
और 7 नंबर उपाय क्या बताएंगे? जी देखिए निशांत जी, अब तक जो उपाय बताए वो रोज करने वाले हैं, दैनिक जीवन में कर सकते हैं। अब जो उपाय बताएंगे वो दीपावली के खास उपाय होंगे। तो दीपावली के दिन गुलाबी कपड़ा ले लीजिए छोटा सा, उसमें चांदी का सिक्का रखिए, अक्षत रखिए और पूजा जब हो जाती है तब उस कपड़े को चारों कोनों से बांध लीजिए, यानी उसकी पोटली बना लीजिए और तब उस पोटली को जहां पर आप पैसा रखते हैं, धन रखते हैं, उस स्थान पर रख दीजिए। अगर ऐसा हर दीपावली के समय करें, हर वर्ष की दीपावली को आप करते हैं, आपका धन अक्षय होगा और धन का क्षय कभी नहीं होगा, यानी मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर लगातार बरसती रहेगी। चलिए हम वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं, जानते हैं आज का दिन। वृश्चिक राशि, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, त्योहार का मजा किरकिरा मत करिए आज के दिन और अपने बड़ों का आशीर्वाद लें ताकि बुद्धि पर, धन पर आपके नियंत्रण हो सके। शुभ रंग आपका बादामी है और 67% का मध्यम भाग्य है आज के दिन वृश्चिक राशि के साथ। और 8 नंबर उपाय पर भी चर्चा कर लें। बिल्कुल, 8वां उपाय भी दीपावली का ही उपाय है। दीपावली की रात को आप तेल का एक अखंड दीपक जलाइए जो सारी रात जलता रहेगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको रात भर देखने के लिए कि दीपक बुझा तो नहीं है, इसलिए कोशिश करिए कोने में कहीं पर एक अखंड दीपक जला दीजिए और दीपक के तेल में 3 या 5 कौड़ियां डाल दीजिए। तो रात भर जब आपका दीपक जल जाएगा और उसकी सारी लौ पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाएगी तो जो कौड़ियां हैं वो चार्ज हो जाएंगी। उन कौड़ियों को अपने पास रख लीजिए। धन का अभाव आपको कभी नहीं होगा, लेकिन ये उपाय केवल दीपावली की रात को कर सकते हैं और हर वर्ष की दीपावली को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। और आइए अब उपाय आजकल जान लें। आज का उपाय नरक चतुर्दशी को किया जाने वाला उपाय है। वर्ष में केवल एक बार आप ये उपाय कर सकते हैं। इससे अकाल मृत्यु का भय नहीं होता और नरक का भय भी नहीं होता। सायंकाल नरक चतुर्दशी के दिन शाम को घर के बाहर एक जगह को, एक कोने को साफ सुथरा कर लीजिए, पानी से साफ कर लीजिए उसको। वहां पर अनाज की एक मुट्ठी अनाज की ढेरी रखिए, अक्षत रखिए या गेहूं रख दीजिए और उसके ऊपर दीपक जलाइए। दीपक का जो मुंह होगा वो दक्षिण की तरफ होगा। उसके बाद दीपक को प्रणाम करिए, यमराज देवता का स्मरण करिए और प्रार्थना करिए कि आपको दीर्घायु प्राप्त हो और आपको नरक का भय परेशान न करे। राहुल हैं झांसी से। राहुल, सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं राहुल बोल रहा हूँ झांसी से। मेरा जन्मांक है 15 अगस्त 1984। जी जी। और मेरा जन्म स्थान है ग्वालियर। जी। और समय है सुबह 10:20। प्रश्न क्या है राहुल जी? प्रश्न बस यही है सर, अभी चल रही है, पढ़ाई खत्म हो चुकी है, 2-3 साल हो गए मास्टर्स किए हुए, नौकरी चल रही है। जी। तो एक ऐसी अच्छी नौकरी, मतलब क्या सरकारी नौकरी, क्या भाग्य में कुछ है ऐसा? कन्या लग्न है राहुल आपका और आपकी कुंडली में मीन राशि का चंद्रमा है, यानी कन्या लग्न मीन राशि है आपकी। और भाग्याधिपति इस कुंडली का जो शुक्र नामक ग्रह है वो द्वादश में बैठा हुआ है, नीचाभिलाषी है। चीजों को पाने में थोड़ा सा विलंब आपको झेलना पड़ सकता है क्योंकि जो जल तत्व का अधिपति है वो फायर एलिमेंट की राशि में है। चीजों में थोड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है, लेकिन कुंडली में निश्चित रूप से उच्च का शनि है जो आपको जीवन में तमाम तरह की धन संबंधी उपलब्धियां जरूर देगा। अगर आप शीघ्र सफलता चाहते हैं जल्दी आपको अचीवमेंट हो, तो इसके लिए आपको शुक्र का एक रत्न पहनना चाहिए। तकरीबन 60 सेंट से लेकर 1 कैरेट तक का डायमंड यानी हीरा पहन सकते हैं आप। चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार को सायंकाल। और हर शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी को गुलाब के फूल चढ़ाना मत भूलिए। मात्र ये 2 उपाय कर लीजिए, जीवन में न तो कोई आर्थिक मुश्किल आएगी और न ही आपकी सफलता धीरे हो पाएगी। राम जी हैं दिल्ली से। राम जी, सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार राम जी। मेरा नाम रामजी मिश्रा हुआ, दिल्ली से हूँ। 14/4/1980 का मेरा बर्थ है। जी जी। रात्रि 1:15। जी। कुछ परेशानी मेरी यही है, संगीत से रुचि है मेरी, संगीत शिक्षक भी हूँ और म्यूजिशियन भी हूँ, लेकिन 8-9 साल हो गए मुझे दिल्ली आए हुए। अभी तक बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं जिस करियर को पाना चाहता हूँ। क्या बताएंगे करियर से संबंधित प्रश्न इनका? राम जी, धनु लग्न की कुंडली है और इतना ज्यादा फायर एलिमेंट है इस कुंडली में, खासतौर से 9th हाउस में, कि आपकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। जो मुश्किलों में थोड़ी कमी थी वो गुरु राहु ने पूरी कर दी है। मुश्किलें आपकी लगातार हैं, संघर्ष बहुत है और सफलता उसकी तुलना में न्यूनतम है या नहीं है।
लेकिन एक आश्वासन आपको जरूर दे दूं कि जहां पर आपका सूर्य बैठा हुआ है, देर ही सही बड़ी सफलता जरूर देगा। तो भगवान सूर्य की उपासना करने से आपकी मुश्किलें अवश्य कम होंगी। पहला उपाय ये करें कि नित्य प्रातः उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद उनके समक्ष खड़े होकर आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 3 पाठ आपको एक साथ करना होगा। इसके अलावा एक माणिक्य पहन लिए, तांबे की अंगूठी में, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में। इसका वजन होगा 6 से 8 रत्ती। काले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। इतना उपाय करने से आपकी दशाएं लगातार बेहतर होने लगेंगी। वैसे बड़ी और पूरी सफलता आपको 14 मई 2011 के बाद मिलेगी। इंतजार करिए, समय बहुत अच्छा आने वाला है। और शैलेंद्र जी, मेरे पास एक मेल आया है, संगीता जी का ये मेल है। लिखती हैं, पंडित जी मेरा नाम संगीता है और मैं नागपुर से हूँ। मैं आपका रात का शो कल आज और कल हमेशा देखती हूँ। मुझे आपसे अपने बारे में जानना है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10 अगस्त 1972 और बर्थ टाइम मॉर्निंग 9:30 बजे। जी पंडित जी, मेरी शादी अब तक नहीं हो पाई है, कब तक हो पाएगी? और दूसरी बात ये कि मेरा मकान कब होगा? जी संगीता, कुंडली आपकी कन्या लग्न की बन रही है और आपकी जो राशि इसमें दिख पा रही है वो दिख रही है सिंह राशि। चंद्रमा को सिंह राशि बहुत पसंद नहीं होती क्योंकि फायर एलिमेंट की राशि है। चंद्रमा वहां जब बैठता है तो मन को परेशान करता है, चीजों में विलंब करता है। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आपका बृहस्पति भी बहुत अच्छा नहीं दिखता, इसीलिए विवाह में विलंब हो रहा है। पहला उपाय ये करें कि नित्य प्रातः उठकर ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः इस मंत्र की 3 माला आप जपना शुरू करें। दूसरा उपाय करें, हर सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाइए। और तीसरा और आखिरी उपाय आपको ये करना है कि शनिदेव का एक रत्न पहन लें, उसका नाम होगा ब्लू टोपाज। दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी की अंगूठी में पहना जाएगा, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का। तो अगर ये तीनों उपाय आप करती हैं तो विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं आपके इस समय। आपका विवाह जुलाई के पहले अवश्य संपन्न हो जाएगा। चलिए, हम जगदीश जी हैं हमारे साथ इंदौर से, उनसे बात करते हैं। जगदीश जी, सवाल कीजिए। नमस्कार पंडित जी। जी जगदीश जी नमस्कार। 25/6/73 सुबह 6 बजे। जी सवाल क्या है आपका? 2 साल से मैं प्रॉपर्टी लाइन से जुड़ा हूँ, पर उसमें मुझे कुछ न तो सफलता मिल रही है, उसमें मेरा योग वगैरह है या नहीं? दशम भाव में केवल मंगल के बैठने से जगदीश जी प्रॉपर्टी की लाइन में सफलता नहीं मिल सकती। और वैसे भी मिथुन लग्न के लिए मंगल बहुत अकारक प्लेनेट है, हालांकि दिग्बली है लेकिन बैठा भी हुआ है जलीय राशि में, इसलिए प्रॉपर्टी में छोटी मोटी सफलताएं भले मिल जाए, कोई बड़ी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई देती। इस कुंडली में जो बड़ी सफलताओं के संयोग दिखते हैं वो खाने पीने की वस्तुओं में दिख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक्स में दिख सकते हैं, या सुगंध या केमिकल्स में दिख सकते हैं। तो बेहतर होगा कि प्रॉपर्टी को छोटे स्तर पर करके बाकी कामों पर अगर आप ध्यान दें जो मैंने आपको बताया है तो आपको लाभ अवश्य होगा। एक पन्ना पहन लें जगदीश जी, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का, दाहिने हाथ की कनिष्ठिका उंगली में, चांदी की अंगूठी में, बुधवार को सायंकाल। और नित्य प्रातः उठकर किसी भी पशु को रोटी खिलाएं या कुछ खाने को देना शुरू करें, इससे आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। बिल्कुल, इससे लाभ की प्राप्ति होगी और इन्हीं लाभों पर हम चर्चा कर रहे हैं। 10 अचूक उपाय आपको बता रहे हैं कल, आज और कल के जरिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप तक कहीं न जाइएगा, देखते रहिए कल, आज और कल। नमस्कार, मैं रणबीर कपूर, आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। Hi, this is Kashmir Shah, wishing all the viewers of Live India a very happy Diwali and a happy New Year. Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. बेईमान व्यवस्था की पोल खोलो, सरकार की पोल खोलो, तस्वीर खींचो या वीडियो बनाओ, अपना दर्द हम तक पहुंचाओ। मैं हूं रिपोर्टर। Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can to opportunity and prosperity. Yes, we can repair this world. मैं अमिताभ बच्चन विनम्रता पूर्वक प्रणाम, नमस्कार।
अपने रिमोट को आराम दीजिए। बहू हो या बच्चन, सबको उसका इंतजार है। वो आ रहा है टीआरपी पर देश का पहला शो, हर शनिवार रात 9:30 बजे। मैं दिलाऊंगी आपको इंसाफ, राखी का इंसाफ। आपके 30 मिनट बुक हो चुके हैं। देखिए टीआरपी का बॉस कौन। बिहार के चुनावी मैदान में मिले 2 दबंग, शॉटगन सिन्हा और लाइव इंडिया पत्रकार ओंकार दास। देखिए बिहार इलेक्शन 2010 सिर्फ लाइव इंडिया पर। मेरा रंगरेज ये बाबू। वास्तु मेरा भाग्य के सह प्रायोजक पीएस सो, बनी रहे त्वचा की मासूमियत। मासूम पीएस। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप कल आज और कल देख रहे हैं और हम चर्चा कर रहे हैं उन 10 अचूक उपाय पर जिससे आप मां लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए हम धनु राशि की बात कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि आज का दिन आप जातकों के लिए कैसा है। धनु राशि, आज के दिन कृपया क्रोध न करें। जीवन साथी से आपको मदद मिलने वाली है तो क्रोध करके क्यों अपने दिन को खराब करेंगे। शुभ रंग आपका क्रीम है और बेहतरीनतम भाग्य है आपके साथ। 87% का भाग्य होगा आज के दिन धनु राशि के लिए। चलिए हम उपाय नंबर 9 पर चर्चा कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि 9वां उपाय कितना हितकर है आपके लिए। जी, ये भी उपाय दीपावली की रात का ही उपाय है। मां लक्ष्मी की अचूक कृपा प्राप्त करने के लिए आपको दीपावली की रात एक नया शंख दीपावली की शाम तक खरीद लीजिए। धनतेरस था, आज भी आप खरीद सकते थे। अभी एक दिन का समय है, आप खरीद लीजिए एक शंख। दीपावली की रात को उस शंख को अपने पूजा के स्थान पर परमानेंटली स्थापित कर दीजिए। उसको बजाइएगा नहीं। रोज अब जब शाम को पूजा करते हैं तो उस शंख में जल भरिए। थोड़ा सा जल मां लक्ष्मी को या भगवान जिसकी भी आप पूजा करते हैं उनको थोड़ा जल चढ़ा दीजिए। जो बाकी जल बचता है उसको अपने हाथ में गिराते जाइए और घर के हर कोने में छिड़कते जाइए। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। घर में लक्ष्मी का अखंड वास होगा, धन की कमी कभी नहीं होगी। और दूसरा, अगर घर में निगेटिव वाइब्रेशन है, कोई वास्तु का दोष है तो वो भी तत्काल गायब हो जाएगा। आइए अब मकर राशि की चर्चा कर लेते हैं। जान लेते हैं कि आज का दिन आप जातकों के लिए कैसा है। मकर राशि, आज के दिन आमदनी में वृद्धि के संकेत हैं। आपको आपके मित्रों से मदद भी अवश्य प्राप्त होने वाली है, यानी दिन आपका अच्छा बीतने वाला है। शुभ रंग आपका हरा है और 77% का बेहतरीन भाग्य है आज के दिन मकर राशि के साथ। और अब आखिरी उपाय पर चर्चा कर ली जाए। जान लेते हैं कि 10वां उपाय क्या है। जी निशान जी, 10वां उपाय जो है दीपावली का, ये ऐसा उपाय है कि अगर कुंडली में दरिद्र योग भी हो तो ये उपाय करने से आप दरिद्रता से बाहर निकल जाते हैं। दीपावली की रात को आप किसी भी तरह से 108 गुलाब का फूल इकट्ठा कर लीजिए अलग अलग। उसके बाद एक मंत्र बताते हैं, ओम महालक्ष्मय नमः, ओम महालक्ष्मय नमः। हर बार हर एक फूल के साथ ये मंत्र बोलें, ओम महालक्ष्मय नमः। उसके बाद एक गुलाब का फूल चढ़ा दें। ऐसा करके 108 बार इस मंत्र को बोलें और 108 गुलाब का फूल एक एक करके महालक्ष्मी के चरणों में समर्पित कर दें। और उसके बाद हाथ जोड़कर धन प्राप्ति की प्रार्थना करें। कुंडली में तमाम राजयोग नष्ट हो गए हों, दुर्योग हो, दरिद्र योग हो, कितनी भी खराब दशा चल रही हो, अगर ये उपाय दीपावली की रात को कोई भी करता है और कर लेता है तो यकीन जानिए धन की कमी उसके जीवन भर कभी नहीं हो सकती और कम से कम अगले 1 वर्ष तक तो अपार धन उसको मिलता ही रहता है। चलिए जयपुर से रविंद्र जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। रविंद्र जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताएं, फिर सवाल कीजिए। जी नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म 2 फरवरी 1978 को हुआ था जी। और मेरा जन्म टाइम समय है 6:35 शाम को। जी जी। और मैं पिछले 1 सालों से काफी फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा हूँ। जी। तो क्या आने वाला समय हमारे लिए कैसा होगा, थोड़ा ये जानना चाह रहा था मैं। जी
रविंद्र जी, कुंडली आपकी कर्क लग्न की बनती है और आपकी जो राशि देख पा रहा हूं मैं वो वृश्चिक राशि है। कुंडली में जल तत्व की प्रधानता है, इमोशनल आदमी है बेसिकली आप, और मन पर नियंत्रण नहीं है। दूसरों के चक्कर में अपना समय अपना धन दोनों ही बर्बाद करते हैं, बर्बाद कर चुके हैं। एक तो 10 उपाय आज आपको बताए हैं, अचूक उपाय। जो भी उपाय आपको सबसे सरल लगे, अच्छा लगे, उस उपाय को आजमाइए, उसका फायदा आपको जरूर होगा। एक उपाय तो कम से कम बता ही दे कोई ना कोई। देखिए, एक उपाय आपको जो तुरंत कर लेना चाहिए वो ये है कि पीतल का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए दीपावली के दिन से। अगर आप ऐसा करते हैं तो धन का अभाव आपको नहीं होगा। जहां तक व्यक्तिगत जन्मांक की बात है, कुंडली की बात है, इसके लिए आपको अपने मंगल को भी बेहतर करना होगा और बेहतर होगा एक मूंगा पहन लें 12 से 14 रत्ती का तांबे की अंगूठी में, बाएं हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सुबह। तो एक तो मूंगा पहन लें और दूसरा एक चौकोर टुकड़ा पीतल या सोने का अपने पर्स में, अपने बटुए में रखना शुरू कर दें। धन की बाधाएं आपकी क्रमशः दूर होती जाएंगी। दशाएं आपकी उत्तम हो रही हैं 24 मार्च के बाद, तो 24 मार्च के बाद आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। किमी है दिल्ली से। किमी, सवाल पूछिए। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ और टाइम बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। आपको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पंडित जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। पंडित जी, मेरा प्रश्न मेरी बहन और मेरे लिए है जी। और मेरा जन्म 27 अगस्त 1989 जी 1:39 AM का है और मेरी छोटी बहन 13 अगस्त 1990 7 किमी, सबसे पहले तो आप टेलीविजन का वॉल्यूम बंद कर दीजिए, फिर हमसे चर्चा कीजिए और डेट ऑफ बर्थ और टाइम एक बार फिर से बताइए। 27 अगस्त 1989 1:39 AM 13 अगस्त 1990 7:11 AM। पंडित जी, मेरा प्रश्न ये अपने लिए ये है कि मेरी शादी कैसी रहेगी और कब तक होगी और मेरा आगे एक अच्छा टाइम कब आएगा, क्योंकि काफी टाइम से मैं बहुत सारी परेशानियां झेल रही हूँ। कुंडली आपकी मिथुन लग्न की है, मिथुन राशि की है। बहन की कुंडली सिंह लग्न की है, कन्या राशि की है। दोनों में प्रगाढ़ता बहुत है, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। आपकी कुंडली में संघर्ष प्रधान है क्योंकि शनि यहाँ पर मजबूत दिखाई देता है और बहन की कुंडली में बृहस्पति मजबूत है, इससे संघर्ष करने की बहुत स्थितियां नहीं बनेंगी। विवाह दोनों का विलंब से होगा। हालांकि पहले आपकी छोटी बहन के विवाह होने की संभावना थोड़ी मजबूत दिख पा रहा है मुझे। आपका विवाह उनके जस्ट बाद, उनके तुरंत बाद होना चाहिए, तकरीबन 27वें 28वें वर्ष की आयु के आसपास। आपको अलग अलग उपाय करने की आवश्यकता है ताकि जीवन आप दोनों का सुखमय हो। आपके लिए सलाह है कि एक पन्ना पहन लें, तकरीबन 6 से 8 रत्ती का चांदी की अंगूठी में, कनिष्ठिका उंगली में बुधवार को सायंकाल, और आपकी बहन को एक मोती पहननी है 12 से 14 रत्ती की चांदी की अंगूठी में, कनिष्ठिका उंगली में सोमवार की रात्रि को। मात्र ये 2 उपाय करने से और थोड़ा पेशेंस रखने से आप दोनों को लाभ अवश्य होगा। दोनों का ही जीवन बहुत अच्छा है, इसलिए चिंता की आवश्यकता नहीं है कोई। चलिए यहाँ रुक लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आज की भविष्यवाणी भी लेकर आए हैं आपके लिए और दोपहर 1:55 पर क्या है खास कल, आज और कल में, ये एक झलक देख लीजिए। Space. Space to play. Space to live. Space to learn. The best spaces are always planned with children in mind. HDIL, the new face of real estate. To me, intelligence is keeping yourself most updated. some superior power of mind, mental potential or capacity, Being well informed. being brilliant, bright, smart and natural. Being sensible and knowledgeable. The ability to perceive and understand. I think I'm getting confused. The capacity to acquire and apply that knowledge. विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल, और हम मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय आपको बता रहे थे। आगे हम कुंभ और मीन राशि की चर्चा करेंगे। आज की भविष्यवाणी भी है आपके लिए। चलिए आज का दिन जानते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि, आज के दिन किसी अच्छी खबर के मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं कुंभ राशि के जातकों को, और आपको परिवार से मदद मिलने की संभावना भी मजबूत बनती है। शुभ रंग आपका पीला है और मध्यम से थोड़ा बेहतर भाग्य है। 69% का भाग्य है आज के दिन कुंभ राशि के साथ। और अब आज की भविष्यवाणी जान लेते हैं। आज की भविष्यवाणी किस राशि के लिए की गई है, ध्यान से सुनिएगा। जी, बात अगर आज की भविष्यवाणी की करें तो आज की भविष्यवाणी वृश्चिक राशि के लिए है। वृश्चिक राशि के जातकों को आज के दिन अचानक धन की प्राप्ति होने वाली है। नई संपत्ति खरीदने वाले हैं या नया वाहन भी खरीद सकते हैं, उसका भी लाभ इनको हो सकता है आज। लेकिन काम के दबाव को कम करने का प्रयास करिए, क्योंकि काम का दबाव बहुत है और यहीं से आपको मुश्किल हो सकती है आज। चलिए अब मीन राशि की बात कर लेते हैं। ये जान लेते हैं कि आज का दिन आप जातकों के लिए कैसा है। मीन राशि, दिन आपका बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए सेहत का ख्याल रखेंगे, विवादों से बचाव करेंगे और वाणी पर कंट्रोल रखिएगा आज के दिन। शुभ रंग आपका गुलाबी है और मध्यम भाग्य आपके साथ होगा आज के दिन 64%। चलिए हम गोविंद जी से बात करते हैं, हमारे साथ दिल्ली से हैं। गोविंद जी, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइम और फिर सवाल। कम करो। 18/12/1955। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार गोविंद जी, समय बता दें। हाँ, 18/12/1955 शाम को 7:30। जी, प्रश्न क्या है आपका? पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में। जी, प्रश्न ये है सर, मेरा काम धंधा नहीं चल रहा है, नौकरी करूं या धंधा करूं, क्या करना है जिससे रोजगार का साधन बने सर? जी गोविंद जी, कुंडली बनती है कर्क लग्न की आपकी, और आपकी जो राशि दिखाई दे रही है इस कुंडली में वो दिखाई दे रही है मकर राशि। इस कुंडली में नौकरी के संकेत ज्यादा बेहतर हैं, व्यवसाय में जाने की सलाह नहीं दी जाएगी आपको। कोशिश करिए, अभी भी नौकरी के संयोग बन रहे हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो नौकरी छोटी मोटी और साथ में एक बेहतर छोटा मोटा बिजनेस, दोनों पैरेलल चलेगा तो अच्छा होगा। मेन कंसंट्रेशन, मेन फोकस आपको नौकरी पर करना है। उपाय भी बड़ा सामान्य है आपके लिए सफलता के लिए। ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र को नित्य प्रातः 108 बार पढ़िए। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की 19 परिक्रमा करिए और वहां पर सरसों के तेल का दिया जलाइए। किरण जी हैं इंदौर से। किरण जी, सवाल पूछिए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 15 अगस्त 1960 और रात्रि 12:40 पे। जी पंडित जी, सवाल ये है कि इनका मतलब कुछ भी मतलब जो बिजनेस था वो पूरा भाइयों के हाथ चला गया है, और अभी फिलहाल कुछ भी ऐसा मतलब क्यों नहीं है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। जी देखिए, अगर इस समय के प्रश्न पर भी चर्चा करें और आपके पति के जन्मांग पर भी चर्चा करें तो मुश्किलें बहुत हैं अभी। एक तो ये समझ लीजिए कि जून 2011 तक इनको बहुत सावधानी रखनी है, बहुत शांति रखनी है। जरा सी भी लापरवाही गंभीर परिणाम पैदा कर सकती है। तो अभी किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे, कोई नया काम शुरू नहीं करेंगे, जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलते देंगे, अपनी तरफ से कोई नया प्रयास नहीं करेंगे। 6 दिसंबर के बाद जब बृहस्पति मीन राशि में स्थिर हो जाते हैं, उसके बाद जितने भी प्रयास करने हैं धीरे धीरे इनको करना शुरू करना चाहिए, लेकिन जून के बाद ही कोई बड़ा कदम लेंगे। अब आपकी मुश्किलें गायब हो जाएं, आपके पक्ष में चीजें आने लगें, इसके लिए 2 उपाय कर लीजिए। एक तो हर सुबह उठकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद आदित्य हृदय